अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल, होप यू आर डूइंग गुड। मैं तो जनाब आज के व्लॉग में आपको बताने वाली हूँ कि हम लोग सल्तनत गए थे। सल्तनत पे हमने क्या खाया और टेस्ट कैसा था, इन्वायरमेंट कैसा था, इस सब आपको इसी व्लॉग में मिलेगा। तो देखते रहिए। सल्तनत जो जाने का प्लान कर रहा है तो बिल्कुल जा सकते हैं सल्तनत, और सभी सी वीडियो में बताऊंगी। तो जनाब मेरा था बर्थडे और मेरे सिबलिंग्स मुझे सरप्राइज़ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सल्तनत लेके गए थे। क्योंकि हम लोग तो अब बड़े हो चुके हैं, तो हम लोग केक तो कट करते नहीं, तो जाके कुछ खा पी लिया तो बस ऐसे ही। वैसे मेरी ये ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं घर पे कुछ बना के सबको खिलाऊं, लेकिन हमारे सिबलिंग्स के होता है कि हम बाहर जाके कोई डिनर विनर कोई आउटिंग करें, तो ये होता है। तो खैर मुझे सरप्राइज़ दिया था इन लोगों ने और सल्तनत ले गए थे। सल्तनत पहुँचे तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था और यहाँ पूरी हाईवे वाली वाइब्स आ रही थी। मतलब फ़ील ही नहीं हो रहा था कि आप टाउन में खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है आप हाईवे में हैं। तो फिर हम लोग बैठ गए थे। बैठ के मैंने एक चीज़ नोट की, जो कटलरी है वो पूरी पैक्ड है शॉपर में। इट्स मीन्स प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा गया है, साफ़ सुथरे तरीके से आपको कटलरी सर्व की गई है। फिर हमने दिया ऑर्डर। अच्छा जनाब, मैं काफ़ी जगह जब भी जाती हूँ, विज़िट करती हूँ, तो आपके साथ मेन्यू, रेट्स वगैरह, मेन्यू कार्ड और सब चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। उसकी वजह एक है कि जब भी हम लोग कहीं जाते थे ना, मीन्स कहीं डिनर करने गए हैं या कहीं आउटिंग पे गए हैं, जैसे पॉट ग्रैंड भी गए थे, तो सब उसके रेट पूछते हैं, एंट्री फ़ीस पूछते हैं। तो मतलब पर्सनली भी सब यही पूछते हैं, और कुछ लोगों का नहीं मुँह पड़ता तो वो नहीं पूछ पाते कि रेट्स क्या हैं। रेट्स एंड एनवायरनमेंट दोनों पूछा जाता है, तो ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है। तो जनाब इसके बिल्कुल हाईवे जैसे ही रेट्स हैं, बिल्कुल कम नहीं है। और सल्तनत के मेन्यू कार्ड मैंने नहीं दिखाया, तो जो हाईवे जाते हैं उनको पता है हाईवे के रेट्स कितने होते हैं। इनके वेबसाइट पे पूरा मेन्यू और रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो वहाँ जाके भी आप सर्च कर सकते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, इनका पूरा ओपन लाइव किचन है, जहाँ सब कुछ प्रिपरेशन हो रही है हमारे फूड की, जो हम करते हैं, खाते हैं, खाएंगे। तो जनाब उसके बाद हमने किया, ऑर्डर हमारा हो चुका था और उसके बाद हमने थोड़ा फ़ोटो सेशन किया और थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाई, जो कि मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी थी मेरे बर्थडे वाले दिन। तो जी हाँ, तो फिर हमारा आ गया था डिनर। हमने वही सिंपल सा बिल्कुल मंगवाया था, कोई स्टेक वगैरह नहीं मंगवाया था। हमने बिल्कुल सिंपल सी कढ़ाई मंगवाई थी। देन हमने मंगाए थे कबाब एंड टिक्का। हमने बोला चले ट्राई कर लेते हैं क्या क्या है। तो वैसे जो हमने मंगाया था, हम तो 3 लोग थे, लेकिन जो हमने मंगाया था वो 4 to 5 पीपल आराम से खा सकते हैं। तो उसके बाद हमने चपातीज़ और पराठे वगैरह, चपातीज़ तो थी नहीं सॉरी, नान और पराठे वगैरह कर लिए थे साथ। तो यही हमारा पूरा ऑर्डर आ गया था। लास्ट में भाई की मर्ज़ी थी कि हम स्टेक मंगा लें, लेकिन हमें पता था कि हम फिनिश नहीं कर पाएंगे ये सब कुछ, तो हमने फिर मना कर दिया था। वरना हम अगर फिनिश नहीं कर पाते तो हमारी डांट पड़ती। तो ये है सिंपल सी कढ़ाई, सिंपल सी नहीं, ये बहुत ही ख़त्म कढ़ाई थी। देन आता टिक्का, टिक्का नॉर्मल था, और ये थे कबाब, और ये हमारे ऑर्डर था। बस वैसे मेरी डाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो मेरी फ्रेंड व्लॉग देख रही थी तो बोलती थी आज भी तुम इतना सही निकालती हो, तो ये मैंने प्लेट में निकाला था। इसके बाद थोड़ा और निकाला था। तो बेसिकली ऐसे ही खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा निकाल के आप जितना फिनिश कर सकें उतना ही निकालें प्लेट में। भले वो आप शादी में हो या किसी घर में हो या कहीं पे भी हो, भाई खाना कहीं भाग नहीं जा रहा। जितना आपके नसीब में उतना आपको ज़रूर मिलेगा, बस फूड वेस्ट ना हो। तो जनाब यहाँ मैं अपना मील फिनिश कर चुकी थी। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो टेस्ट टिक्का नॉर्मल था, जैसा होता है नॉर्मल जगह का। देन आ जाता है आपके कबाब। कबाब बहुत जूसी और बहुत ही ज़्यादा टेंडर मज़े के थे। लास्ट में आती है इनकी कढ़ाई। कढ़ाई ख़त्म थी, मतलब इतनी अच्छी कढ़ाई, शायद मैं हर जगह की कढ़ाई की तारीफ़ करती हूँ, लेकिन वाकई कढ़ाई सल्तनत की जो मैंने खाई है ना, वो शायद आज तक नहीं खाई हो। ना कि हमने हवेली की खाई हुई है, हाईवे की खाई हुई है, मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की खाई हुई है। तो मतलब जो सल्तनत की कढ़ाई थी ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अभी तक की बेस्ट कढ़ाई लगी है। मतलब टोटली वर्दी थी। फिर जनाब लास्ट में बारी आती है बिल की। तो बिल दिखाया ही नहीं कि कितना था एक्चुअली। हमने मॉम के लिए भी कढ़ाई ले ली थी, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा मज़े की लगी। तो हमने बोला मॉम के लिए हम कढ़ाई ही लेके जाएंगे, तो हमने पैक करवा ली थी घर वालों के लिए, क्योंकि मॉम डैड हम लोग चाहते नहीं हैं, तो हम ही लोगों को जाना पड़ता है। उसके बाद ये आ जाता है कैंडी कॉर्नर, जो कि बच्चों के लिए होता है। तो सीरियसली मेरा बिल्कुल मूड नहीं था जाने का कहीं, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। तो ये लोग ज़बरदस्ती ले गए थे, नहीं चलना है चलना है चलना है, तो मैं तैयार होकर चली गई थी और मेरा इरादा नहीं था। पर जब हम लोग गए और हमने डिनर किया, डिनर इतना मज़े का था, वाकई मेरा तो दिल खुश हो गया। थैंक्स टू माय सिबलिंग्स फॉर मेकिंग माय डे स्पेशल। और
जनाब घर आके हमें एक समवन स्पेशल से मिला पार्सल। नाम तो नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन ये इतना बता दूं कि वो लड़की ही थी, कोई भी थी जो भी थी, तो बहुत स्पेशल है माशाल्लाह से। तो उन्होंने गिफ्ट भिजवाया हुआ था, तो मुझे नहीं पता था। तो जब उन्होंने पूछा कि आपको गिफ्ट मिला, तो मैंने बोला गिफ्ट। फिर मैंने पूछा अपने सिबलिंग से, पता चला एक गिफ्ट आके रखा हुआ है। तो जनाब वो गिफ्ट ये था। उसके बाद मैंने इसकी की अनबॉक्सिंग, और इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, थैंक्स टू डियर वन। आपका भी इसमें मेरी सारी फेवरेट चीज़ें थी, जिसमें थी पाजेब, रिंग्स एंड स्कार्फ पिन, क्योंकि मैं स्कार्फ पेयर करती हूँ। तो जनाब सारी मेरी यूज़ की एंड फेवरेट चीज़ें थी, तो थैंक्स अगेन। और उसके बाद जनाब हो जाता है सेकंड डे। तो सेकंड डे यानी जिस दिन मेरी बर्थडे थी उस दिन, तो जनाब मैंने घर में बिरयानी बनाई थी सिंपल सी। तो और मैंने बोला साथ में थोड़ा सा ज़र्दा बना लिया जाए, तो मैंने साथ में थोड़ा ज़र्दा भी बना लिया था। तो अब अपने घर वालों को ऐसे ही मैं ट्रीट देती हूँ, कुछ बना के कुछ खिला के। तो जनाब ये था मेरा बर्थडे व्लॉग। होप यू लाइक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।